we could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. तो दोस्तों, आपने सैम पेट्रोडा का बयान सुना? अगर उस हिसाब से आप मुझे देखिएगा, चाइनीज टाइप का लगना चाहिए, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूं, लेकिन लगता नहीं हूं। अब सैम पेट्रोडा का बारे में मैं क्या ही बताऊं, जो आदमी अपना जो नाम है वो ही बदल दिया, जिनको अपना नाम सत्यनारायण गंगाराम पेट्रोडा, सत्यनारायण बोलने में उसको शर्म लगता हो। अब शर्म भी तो बात ऐसा है ना कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिकागो में रहता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता है, तो वहां पर सत्यनारायण इसको कोई बुलाएगा, इसको तो शर्म लगेगा यार, इतना सूट टाई पहने वाला इतना स्मार्ट बंदा को कोई सत्यनारायण बुलाएगा। फिर गंगाराम, प्रभु राम का नाम वहां जुड़े जाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इन्होंने सोचा यार, हाय सैम, हाउ आर यू, ये सैम ज्यादा अच्छा लगेगा, शिकागो में रहता है, तो इन्होंने नाम बदल दिया। चलो बढ़िया है। हालांकि इनका जो मानसिकता है ये नहीं बदला, और ये आपको दिखाई देगा सोशल मीडिया में। आज का दिन में इन्होंने बयान देने के बाद इस टाइप का जो पिक्चर है ये वायरल हो रहा है। अब सही में क्या बताऊं कि इनका जो फेस है, आप अगर देखिएगा, इन्होंने जो बयान दिया इसका साथ इसका जो मुंह मंडल है ना, ये मैच होता है। इनको लगा होगा भारत का जो भिन्नता है मेरा फेस जैसा ही होगा, मेरा जो हेयर है वो सफेद है, मेरा जो दाढ़ी है जो फ्रेंच का ये ब्लैक है, और मेरा जो स्किन है वो ब्राउन है, तो भारत भी ऐसा ही होगा। हालांकि ये कल तक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन था, यानी राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं, देश का बाहर, वहां जो भी मीटिंग्स होता है, सही गलत जो भी होता है, इसको ये ऑर्गेनाइज करता था। अब सवाल वही है यार, राहुल गांधी हमारा देश में पॉलिटिक्स को लेके 2 सेंटेंस नहीं कह पाते हैं, वो आदमी फॉरेन में जाके क्या बोलता होगा? ये भी पॉइंट है, इस सवाल का ये वैलिड पॉइंट है। लेकिन वहां पर क्या है ना, अगर राहुल गांधी फॉरेन में जाके बोलता है, पहले तो वो इंग्लिश बोलता है, और दूसरा उसको भारत का अगेंस्ट में बोलना पड़ता है, वो बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए वो बोल देता है। और पूरा प्लेटफॉर्म जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये सैम पेट्रोडा करते थे, क्योंकि इन्होंने ये बयान देने के बाद इन्होंने रिजाइन मार दिया, कांग्रेस ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी खुद इनका बयान का ऊपर निंदा कर रहा है। जयराम रमेश का ट्वीट आप देख लीजिए। ऐसे कांग्रेस का ये इतिहास है, पहले बयान दिलवाते हैं, उसके बाद साइडलाइन करते हैं। आप मणिशंकर आयर से दिग्विजय सिंह तक देख लो। सैम पेट्रोडा ने आज ये बयान दिया, ठीक है, कुछ दिन पहले भी तो ये दिया था ना, इनहेरिटेंस टैक्स को लेके। ये बीच बीच में आते रहता है और यही दिखाते रहता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का जो सोच है ना, यही है। खास करके राहुल गांधी में इसीलिए बोल रहा हूं, ये एज ए पॉलिटिकल एडवाइजर काम करता था राहुल गांधी का पिताजी का साथ, यानी राजीव गांधी का साथ। इसका जो फॉर्मल एजुकेशन है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, राइट। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं सरल भाषा में, इनका काम है छातना। ये राजीव गांधी का छात्र था, उसके बाद सोनिया गांधी होते हुए आज राहुल गांधी का छात्र रहा है। उसके अलावा इसका और कोई दूसरा काम नहीं है। ये राजीव गांधी का साथ छाते छाते, राजीव गांधी का छाते छाते उन्होंने अवार्ड ले लेता है। यूपीए का टाइम पर सोनिया गांधी ने इसको अवार्ड दिया है, आज राहुल गांधी का साथ रहा है। यही उम्मीद है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैं उनका भी राजीव गांधी जैसा छातूंगा। लेकिन समय का खेल देखो, उसी राहुल गांधी ने इसको पार्टी से साइडलाइन कर दिया। अरे हाँ, राहुल गांधी से याद आया कि सैम पेट्रोडा ने जो बयान दिया, ऐसे ही एक बयान राहुल गांधी ने भी दिया। हालांकि रेसिस्ट कमेंट नहीं था, लेकिन राहुल गांधी का वो बयान सुनने के बाद आपको ये जरूर मालूम पड़ जाएगा कि साइंस का जो डेफिनेशन है ना, ये बदल जाएगा। पहले बयान सुनते हैं। सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है, उसका निर्णय कौन लेता है? मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी आईआईटीज होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको एसएटी कहते हैं। और जब एसएटी पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे, और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला, देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी
कैपेबिलिटी कम है, और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूं, जो पेपर लिखे गए थे ना, उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं, और फिर वो एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं, अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है ना भैया, वो जो ऊपर बैठा वो कौन है, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। देखो, ये जो आपने सुना है ना, ये राहुल गांधी ने कहा, और कहां पर जाके कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहा है इससे तो स्पष्ट हो जाता है वो सारा लोग शायद इतना एडुकेटेड नहीं होगा जिस एजुकेशन का बारे में राहुल गांधी वहां समझा रहा है। हो सकता है मैं यहाँ गलत हूं, क्योंकि देख के जज करना गलत हो जाता है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी एसएटी और आईआईटी का बारे में बात कर रहा है। एसएटी यानी हमारा जो आईआईटी है हमारा देश का, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एसएटी है, जो राहुल गांधी ने कहा ये सच है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कह सकता हूं, ये जो बयान दिया राहुल गांधी ने, या तो ये गधा है या तो मूर्खता का जो शुरुआत है। अगर किसी को उसका डेफिनेशन समझना है राहुल गांधी का, ये बयान सुन लीजिए। या कोई बच्चा अगर किसी अपने पापा को पूछेगा कि पापा ये जो मूर्ख है वो क्या होता है, अगर पापा कह दे कि ये जो आदमी है राहुल गांधी का 2-3 वीडियो तुम उठा के देख लो, इसी को मूर्ख कहता है। मैं आपको बताता हूं। पहले तो राहुल गांधी ने जो कहा, इसमें एक बात तो स्पष्ट है, ये आईआईटी का बारे में बोल रहा है या एसएटी का बारे में बोल रहा है। आईआईटी और एसएटी इनका बेस होता है साइंस, वहां से इंजीनियर निकलते हैं। इंजीनियर यानी उसका बैकग्राउंड होता है साइंस। दुनिया में साइंस का जो भी फॉर्मूला होता है, ये किसी माइकल का हिम्मत नहीं है वो बदल के दिखाए। राहुल गांधी क्या, उनका जो परनाना जवाहरलाल नेहरू, जिसने आईआईटी, पहला आईआईटी देश में बनाया था ना, उन्होंने भी जो आईआईटी बनाया था उसका बेस साइंस ही था, वहां से भी इंजीनियर निकलते हैं। और उसने भी यूरोप या यूएस से वही सारा साइंटिस्ट का जो डेटा है वही कलेक्ट करके उसी का सिलेबस बनाया, उस आईआईटी में वही सिलेबस का द्वारा इंजीनियरिंग जो क्वालिफिकेशन है दिया जा रहा है। दैट मीन्स साइंस का कोई भी फॉर्मूला हो, अगर आइजैक न्यूटन का अब कोई भी एक फॉर्मूला एंटार्क्टिका में जो होगा भारत में भी वही होगा। अगर कोई एस्ट्रोनॉट उसको सोल्व करने के लिए स्पेस में ट्राई करेगा, उसका फॉर्मूला एक ही होगा, उसमें कोई दूसरा नहीं हो सकता है। HO2 इसका फॉर्मूला आप सोल्व करने से जो निकलेगा, मुझे सोल्व करने पे भी वही निकलेगा। साइंस का होता ही है फॉर्मूला, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है। अगर मैं राहुल गांधी का मूर्खता यहां आपको दिखाऊं, राहुल गांधी का कहने का मतलब यह है कि अगर आईआईटी में कोई दलित घर का आदमी, दलित बैकग्राउंड घर से बिलोंग किया हुआ एक प्रोफेसर हो या एक स्टूडेंट हो, साइंस का एक फॉर्मूला डाल दिया जाए, वो आदिवासी उसको सोल्व करेगा तो दूसरा हो सकता है। ये राहुल गांधी का दिमाग में ही ऐसा बात आ सकता है। देखो, अगर पॉलिटिकल साइंस, कोई सोशल साइंस या आप जियोग्राफी के बारे में भी आप बात करोगे ना, हो सकता है वहां बदलाव हो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस में तो होता ही है, लेकिन साइंस को आप अपने हिसाब से नहीं प्रेजेंट कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये आदमी या तो गधा है या तो मूर्खता का जो शुरुआत है यहां से हो रहा है। मुझे तो इस बात के लिए शर्म लगता है कि इनको लोग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मानते हैं यार, ये आदमी राहुल गांधी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी, इनका फॉरेन ओवरसीज कांग्रेस का जो ये मेंटर या चेयरमैन सैम पेट्रोडा, जो राजीव गांधी का साथ साथ राहुल गांधी का साथ रहा है, तो ये सारा दत्त अगर आप कनेक्ट करोगे ना, आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।